हाँ जी, कल पढ़ा था ज्ञान जगत, तो थोड़ा सा कर लेते हैं। रसेल की परिभाषा क्या थी ज्ञान जगत की? हैं? अनुभव द्वारा ज्ञात तथ्यों की पहचान करना। प्लेटो की क्या थी? अलग अलग पूछूंगा मैं, अलग अलग बताना। उपलब्धता के आधार पर ज्ञान। क्यों? अभी भी याद नहीं है? क्यों? प्रकृति के आधार पर ज्ञान। हाँ, कौन कौन से? और पढ़ा नहीं? क्यों? ऐसे तो ही नहीं सकता कि आदमी पढ़े याद ना हो। ऐसे संभव नहीं है। मतलब एक बार देखा, एक बार भी नहीं देखा होगा ना? एक बार रीड फॉर्मेलिटी की थी। आपने जो कल पढ़ाया था, पढ़ाया था ना, वही कर दी। वो टाइम नहीं है, और पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। बस मैंने कंफर्म कर दी। आधुनिक समाजशास्त्र का जनक? हर्बर्ट स्पेंसर, बिल्कुल सही है। और समाजशास्त्र का जनक? काम्टे ने वर्गीकरण कब किया अपना? लेविथान पुस्तक किसकी है? हैं? कब लिखी गई? 1651 को। किरण जी, 1605 में कौन सी किताब लिखी गई? एनवायरमेंट। 1605 का पूछा। हाँ, ये तो थी सर बेकिंग। कौन सी? एनवायरमेंट ऑफ 1605 में ही थी। एनवायरमेंट। है तो बेकन की सही है किताब, तो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। हाँ। कितने प्रकार, बेकन ने कितने भागों में बांटा ज्ञान को? है? हम्म। 3 भागों में। कौन कौन से? बहुत बढ़िया। रंगनाथन ने विषयों को कितने भागों में बांटा? आपको ही पूछ रहा हूँ। रंगनाथन ने विषयों को कितने भागों में बांटा? कौन कौन से? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट क्या होता है? क्या होता है? कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। कंपाउंड बताना। बेसिक कहाँ पूछा मैंने? सेकंड नंबर पे आता है कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड पे। अच्छा, सही है, पहला तो जटिल है। ऐसे को आपने सेकंड पे बताया है, जरूरी थोड़ी यही क्रम है। चेंज भी हो सकता है क्रम, तो पहले बेसिक, पहले कंपाउंड लिख दिया, अगला तो जरूरी है। मैंने जो क्रम बताया, मैंने तो याद करवाने के लिए बताया था। हाँ, बताओ चलो, जो भी है। के अंदर बेसिक सब्जेक्ट और बेसिक सब्जेक्ट सब्जेक्ट है। मूल और एकल से बना हुआ शब्द नहीं, मतलब दो विषय दोनों।
दापुरिया काका जी का ही नाम है। हैं? नहीं पता? फिर मैंने जो इतनी देर पूछा, इतनी देर मुझको पूछा, वो ध्यान ही को नहीं। क्यों? कहाँ की टेंशन में? कहाँ है ध्यान? ध्यान कहाँ है? कई चीज की? भाई साहब, हाँ को भी जीवन नो को है। हैं? आपके हमारे भी बार सुबह सुबह अनंत को लड़ाई होगी, रवि की टेंशन ले क्लास में नहीं आयो, गीत होगी पड़े फोन। टेंशन नहीं लेनी चाहिए मन्नू जी, टेंशन लिया क्या बार पड़े, लगा के चले गए थे क्या वो? कल पढ़ लिया था विषय जगत वाला, पढ़ा था ना? हैं? हाँ ये नहीं पूछा एक द्विविभाजन किसने दिया सबसे पहले? हम्म। हम्म। हैं? कांट ने? हाँ। हाँ। हैं? स्केल ऑफ बीइंग। हाँ। अब आपकी दोस्त आएगी, ठीक, मैं उनके सामने आपको पूछूंगा, फिर आपको नहीं आएगा तो उनके सामने क्या होगा कि ये इनको याद क्यों नहीं है। पक्का आपने उनको कहा होगा कि हमें क्लास में याद हो जाता है, कहा था? फिर क्या ही छवि जाए, मान लो कि अभी कोई नया बंदा आके बैठ जाए या कोई नए आ जाए दो चार, वो आपको मैं पूछूं और आप जवाब नहीं दो तो क्या, फिर क्या आउटपुट आएगा मेरा? आप देखते हो ऑनलाइन वालों के जवाब? आप ऑफलाइन बैठे हो, ऑनलाइन वालों के जवाब देखा करो, जब बोलता नहीं उससे पहले जवाब आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा। जो आज देते हैं जवाब में मांगता हूँ कि कोई कोई भी क्वेश्चन दो, चाहिए शॉर्ट दो, कैसा भी क्वेश्चन दो, हाथों हाथ जवाब आता है। क्यों? तो इसी कारण आता है। बधाई हो, आप सब लोगों का परिवार 1000 का हो गया अभी। 1000, हाँ हो जाए तो आप लोग दो, मैं हो जाए। हाँ, ऐसे नहीं कोई केक कटाए आदमी 1000 का कोई। हाँ बधाई हो बस। हैं? लिखिए। हैं? अभी क्यों? विषय निर्माण की विधियां अभी वो लाइव नहीं जा पाएगा, लाइव करेंगे अपन। विषय निर्माण की विधियां, विषय निर्माण की विधियां, ठीक है। अपन देखते हैं, अपने पढ़ना है सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। अपन ने देखा सबसे पहले क्या देखा? फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। क्या देखा? फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। विषय के प्रकार देखे कि विषयों को कैसे बनाते हैं, तो आपने देखा कि विषयों को कितने प्रकार में बांटा था, ठीक है। सबसे पहले विषयों के टाइप देखे थे, तो कितने प्रकार में बांटा था? 3 प्रकार में बांटा था। पहला प्रकार कौन सा है? बेसिक सब्जेक्ट। पहला प्रकार कौन सा है? बेसिक सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा प्रकार कौन सा है? कंपाउंड सब्जेक्ट। तीसरा प्रकार कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। 3 प्रकार में अपन ने बांटा था, तीनों की अपन ने जो है अलग अलग व्याख्या कर ली थी। फिर अपन ने देखा कि ज्ञान जगत को बांटने के लिए 3 भाग लिए थे, विभाग लिए थे। पहला लिया था द्विविभाजन, दूसरा कौन सा लिया था? 10 विभाजन, और तीसरा कौन सा लिया था? बहु विभाजन। थोड़ा ये मेरे को भी देखे जाना। 10 विभाजन, तीसरा कौन सा है? बहु विभाजन, ठीक है। 3 भागों में जो है अपन ने इसको बांटा था। अब अपने को एक नई चीज पढ़नी है, वो है विषय निर्माण की विधियां, ठीक है, जिनको कहते हैं अंग्रेजी में सब्जेक्ट फॉर्मेशन मेथड। सब्जेक्ट फॉर्मेशन मेथड,
अब मैं भाई नए के लिए क्यों कह रहा हूँ, मान लो नए आएंगे, थर्ड ग्रेड के हो चाहे सेकंड ग्रेड के हो ना, ये क्या है, ये मेन पॉइंट है। अगर यहाँ से समझ में नहीं आता ना तो आदमी की फिर वो कंफ्यूजन रह जाता है कि मैं पहले पॉइंट में करूंगा क्या। क्यों मन्नू जी, अभी तक है ना संशय? किसका था, किसने तो कहा था मेरे को कि मेरे अभी विषय निर्माण की विधियां क्लियर नहीं हुई। अरे छोड़ दूं, आज आज बातें कर लूं आपको तो, आज आज बातें कर लूं और क्या, ऐसे क्या ही टेंशन है, शेयर करो, ये आपका परिवार है। मेरे से करोगे, मेरे से कर लेना। अभी चलें, सब्जेक्ट फॉर्मेशन मेथड, जिसे कहते हैं विषय निर्माण की विधियां। आप साथ साथ बोलो, विषय निर्माण की विधियां, विषय निर्माण की विधि। देखो इनमें से जो आज तक प्रश्न पूछा गया है, चाहे मेरे पढ़ाए गए बाद में, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, पढ़ाए गए बाद में आज तक मेरे हिसाब से 4-5 एग्जाम हो गई, और किसी में शायद सिलेबस अपने जो पॉइंट जो उदाहरण बताए थे उनसे बाहर नहीं गया, जहां तक मैं सोचता हूँ। नहीं गए थे, देखा था क्या पेपर? अभी भी आया ना, इसमें भी आया था। 4 एग्जाम होगी, चारों में सेम टू सेम उदाहरण आते हैं। इनमें पूछते क्या है, विषय निर्माण की विधियों में अगर आपसे कोई प्रश्न करेगा तो वो केवल और केवल उदाहरण का करेगा। किसका करेगा? उदाहरण का करेगा। मुख्यतः जो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है वो एग्जाम्पल का पूछा जाता है कि कौन सी विधि का क्या है, एग्जाम्पल क्या है, आपको इतना ही जो है पूछा जाता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, यही आपको थोड़ा सा पढ़ते हुए जाना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक डेट याद करनी है, 1947। कौन सी डेट है? 1947। आपके कहाँ के? FID, किसके? FID याद रखना है। सबसे पहले एक डेट कौन सी है आपके? 1947 की डेट याद करनी है। एक संस्था देखनी है, FID। ठीक है, इस संस्था की स्थापना IIB नाम से हुई थी। इस संस्था की स्थापना किस नाम से हुई थी? IIB। इसके बारे में अपन आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना इसकी स्थापना कब हुई थी? 1895 में स्थापना इस IIB की या FID की हो चुकी थी। 1947 की बात है, जब भारत देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। उसी समय जो है आपके FID के एक सचिव थे, सचिव का नाम क्या था? डोंकर। क्या नाम था? डोंकर। याद करें, सचिव का नाम क्या है विनायक जी? डोंकर। क्या नाम है? डोंकर। ठीक है, FID के सचिव का नाम है डोंकर। अब इन्होंने जो है किसको बुलाया? SR रंगनाथन को बुलाया। इन्होंने क्या किया? सियाली रामामृत रंगनाथन जी को बुलाया। एक सम्मेलन इन्होंने रखा था और उस सम्मेलन में किसको बुलाया? सियाली रामामृत रंगनाथन जी को बुलाया और कहा कि रामामृत जी, रंगनाथन जी, आपको जो है क्या करना है? विषय निर्माण की विधियों पे क्या करना है? काम करना है। कौन सी विधियों पे? विषय निर्माण की विधियों पे क्या करना है? काम करना है। तो आपके सबसे पहले विषय निर्माण की विधियों के लिए कार्य सौंपा गया किसको? रंगनाथन जी को। किसके द्वारा? डोंकर द्वारा। कहाँ के सचिव? FID के सचिव। कब? 1947 1947 में। तो याद रखना, आपके जब देश आजाद हुआ तो डोंकर जी आए। कौन आए? डोंकर जी आए FID से उठ के कि रंगनाथन जी FID का सम्मेलन रख रहे हैं, आपको पधारना है। रंगनाथन जी जो है भाई आपके चले गए कि भाई भारतीय क्यों जाते हैं? जीवन खाने। तो जीवन खाने भाई चले गए। ठीक है, जीवन चोरमा ओरमा होगा वहां पे, है हाँ, चोरमा उरमा होगा वहां पे, चोरमा उरमा जमाएंगे, बाटी दाल खाएंगे। ठीक है, अब रंगनाथन जी वहां गए तो रंगनाथन जी को कहा देखो चोरमा खाना बाद में है, भूखा का टिप्पणी देखे टिप्पणी में चोर था का मतलब टिप्पण उखाड़ा रह गया करो। देखो मैं पिछला दिन और याद है भाई, कहीं कहीं ले रहे हो। देखो मनु जी, ध्यान रखो उनका, है? वो घर पे रहते हैं, आप हॉस्टल में रहते हो, फिर भी ध्यान पड़ता है उनको कि क्या लाते हो आप।
ठीक है। विषय निर्माण की देखो वो गए थे भाई, ठीक है, अपन एफआईडी के सम्मेलन में जाते हैं। डोंकर ने कहा रंगनाथन जी देखो आपको किस पे काम करना है, विषय निर्माण की विधियों पे काम करना है। तो रंगनाथन जी ने सबसे पहले क्या काम किया, विषय निर्माण की विधियों पे काम जो है स्टार्ट कर दिया। फिर आपके रंगनाथन जी ने सबसे पहले किताब लिखी, कब लिखी कुमार जी, 1948 में किताब लिखी, किस नाम से, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन नाम से जो है एक किताब लिखी। मैं केवल इसको डॉक्यूमेंटेशन ही कहता हूं क्योंकि लास्ट में एक शब्द आया डॉक्यूमेंटेशन, इसी से आप इस किताब की पहचान कर सकते हो। किताब कब लिखी गई, 1948 में, ठीक है। किसके द्वारा, एस.आर. रंगनाथन द्वारा। अब एस.आर. रंगनाथन ने विषय निर्माण की विधियों पे सबसे पहला काम कब किया आप मानोगे तो 1948 में करना जो है शुरू कर दिया था, ठीक है। इस बुक में इन्होंने बात कह दी थी कि भाई साहब देखो कुछ विधियां होती है, कुछ प्रकार की विधियां होती है। इन्होंने सबसे पहले जो है आपके विषय निर्माण की विधियों का प्रकाशन कब किया था, 1950 में किया था। कब किया था, 1950 में किया था। आपके रंगनाथन जी ने 1950 में कितने प्रकार की विधियां दी, 4 प्रकार की विधियां दी। याद कर लेना, देखो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, कितने प्रकार की विधियां दी, 4 प्रकार की विधियां दी। और वो 4 प्रकार की विधियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखना। पहली विधि है, बताओ देखिए, पहली है शिथिल समुच्चय। पहली कौन सी है, लूज असेंबल का मतलब होता है शिथिल समुच्चय, ठीक है। याद रखना, अंग्रेजी और हिंदी, शिथिल समुच्चय जिसको क्या कहते हैं, लूज असेंबल। दूसरी कौन सी है, पटलीकरण। दूसरी विधि कौन सी है, पटलीकरण। पटलीकरण को क्या कहते हैं, लेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेमिनेशन कहते हैं, ठीक है। याद कर लेना, साथ के साथ कोई दिक्कत नहीं, अपन आराम से जो है पढ़ते हुए जाएंगे क्योंकि दोनों के सिलेबस में पटलीकरण मतलब लेमिनेशन, शिथिल समुच्चय मतलब लूज असेंबल। क्या नाम है, लूज असेंबलेज, ठीक है, लूज असेंबलेज। तीसरी विधि का नाम क्या है, विच्छेदन। तीसरी विधि का नाम क्या है, विच्छेदन विधि है। विच्छेदन विधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिसेक्शन। विच्छेदन विधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिसेक्शन, ठीक है, डिसेक्शन। याद रखना। चौथी विधि कौन सी है, अनाच्छादन। चौथी विधि कौन सी है, अनाच्छादन। याद रखना, चौथी विधि का नाम क्या है, अनाच्छादन विधि है। अनाच्छादन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं, डेन्यूडेशन। क्या कहते हैं भाई, याद रखना, डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन। अब आपको जो है एक कहानी याद करनी है कि विषय निर्माण की विधियां पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जब भारत देश आजाद हुआ था तब आपकी एक संस्था थी, कौन सी, एफआईडी। मतलब डेट कौन सी याद करनी है, 1947। एक संस्था कौन सी है, एफआईडी। एफआईडी को जब स्थापित किया था तब नाम क्या था, आईआईबी। कि कब किया था, 1895 में, ठीक है। किया किसने था एफआईडी की स्थापना, तो याद रखना, पॉल ओर्टलेट और हेनरी ला फोंटेन। कौन है, पॉल ओर्टलेट और हेनरी ला फोंटेन। वापस बोलो, पॉल ओर्टलेट और हेनरी ला फोंटेन। पॉल ओर्टलेट और हेनरी ला फोंटेन, ठीक है। ये आपको जो है याद करने हैं। हाँ, यूडीसी के निर्माता। एफआईडी के सचिव का क्या नाम था, डोंकर नाम था। क्या नाम था, डोंकर नाम था। आपके डोंकर ने एस.आर. रंगनाथन को एफआईडी के सचिव आपके सम्मेलन में बुलाया और कहा कि भाई साहब देखो आपको काम करना है किस पे, विषय निर्माण की विधियों पे, ठीक है। किस पे काम करना है, विषय निर्माण की विधियों पे। और इन्होंने जो है सबसे पहले इस विषय निर्माण की विधियों पे कब एक किताब लिखी, 1948 में, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इस किताब के बाद में इन्होंने काम करना मुख्यतया शुरू किया था। और आपके कब, 1950 में आते आते इन्होंने कितने प्रकार की विधियां दी, 4 प्रकार की विधियां दी। विधियां पहली कौन सी है, शिथिल समुच्चय, पटलीकरण, विच्छेदन, अनाच्छादन। शिथिल समुच्चय, पटलीकरण, विच्छेदन, अनाच्छादन। याद करें, शिथिल समुच्चय, पटलीकरण, विच्छेदन, अनाच्छादन।
लूज असेंबल, लेमिनेशन, डिसेक्शन, डेन्यूडेशन। इन विधियों को अंग्रेजी में याद करने में थोड़ा सा सही रहता है, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न अंग्रेजी में पूछने के ज्यादा चांस रहते हैं। काफी सही होने की संभावना किसमें रहेगी? अंग्रेजी में रहेगी। ठीक है, इतना एक बार अध्ययन कर लेते हैं। देखना, प्राचीन समय में विषयों की सीमित शिक्षा दी जाती थी, जिसमें मुख्यतः गुरुकुल शिक्षा दी जाती थी। इसी के साथ ज्योतिष की शिक्षा भी, शास्त्रों की शिक्षा तथा गणित की शिक्षा भी दी जाती थी। पहले के टाइम में क्या होता था? गुरुकुल ही थे। अपन देखते थे कि अंगूठा मांग लेते थे, अंगूठा काट के देते थे ना, कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, कहते थे ना, मुझे भी गुरु दक्षिणा चाहिए, मुझे सिलेक्शन नहीं अंगूठे का, मैं क्या करूं? मेरे पास दो नीचे पैरों पे है। ठीक है, वर्तमान में नए नए विषयों की उत्पत्ति के साथ विषय जगत के अध्ययन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सामान्य बात है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ज्ञान जगत का वर्गीकरण तथा विषय निर्माण की विधियों को क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। अब आपको यहां से याद करना है, FID के सचिव डोंकर द्वारा अप्रोच टू क्लासिफिकेशन, कौन सा सम्मेलन था? अप्रोच टू क्लासिफिकेशन। याद करना, जो सम्मेलन था उसका नाम क्या था? अप्रोच टू क्लासिफिकेशन। कब हुआ था? 1947 में। किसको बुलाया? रंगनाथन जी को विषय निर्माण की विधियों पर कार्य करने के लिए बुलाया। ठीक है, अब भाई रंगनाथन जी तो गए थे, ठीक है, चूरमा दाल बाटी खाएंगे, उनको थोड़ी पता था कि लाडू दे देंगे। ठीक है, वहां जाते डोंकर ने कहा था ले लो लाडू। ठीक है, तो उन्होंने जो है विषय निर्माण की विधियों पे काम दे दिया। विषयों के निर्माण के व्यवस्थित अध्ययन के लिए रंगनाथन महोदय ने एक ग्रंथ लिखा। ग्रंथ क्या था? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। कब? 1948 में लिखा था, लेकिन इसको कौन सी कॉन्फ्रेंस के द्वारा लिखा गया? तो 1947 वाली FID कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम क्या था? अप्रोच टू क्लासिफिकेशन। याद करें, क्या नाम था? अप्रोच टू क्लासिफिकेशन, अप्रोच टू। ठीक है, इसके लिए जो है आपके काम हुआ था। अतः कहा जा सकता है कि विषय निर्माण की व्यवस्थित अध्ययन के लिए रंगनाथन ने सर्वप्रथम प्रयास कौन सी सन में किया था? 1948 से लेके 50 तक किया था। इस पुस्तक में उन्होंने विषय निर्माण की कितनी विधियां? 4 पद्धतियों का या 4 विधियों का क्या किया? जिक्र किया। याद रखना, ये जो विधि थी, फिर जो है 1950 में इन्होंने 4 प्रकार की विधियां दी। वो 4 प्रकार की विधियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले नाम बताया शिथिल समुच्चय, दूसरी का नाम है पटलीकरण, तीसरी का नाम है विच्छेदन, चौथी का क्या नाम है? अनाच्छादन है। देखो नाम देखा, लूज असेंबल, लेमिनेशन, डिसेक्शन और डेन्यूडेशन। अब इनके आगे एक एक दो लाइनें लिखी हुई। वैसे कोई खास बात नहीं है कि 1950 तक ये प्रमुख विधि थी, 1920 तक प्रमुख विधि थी, 1900 तक प्रमुख विधि थी। कैसे? मतलब उससे पहले भी तो विधियां चला करती थी ना, मतलब अलग नाम अलग हुआ करते थे, लेकिन एक तरीके से विधियां थी कि 1920 से पहले वाले विषयों को पटलीकरण में रख देते हैं, ठीक है, 1950 के बाद वाले विषयों को इसमें रख देते हैं। ऐसे कुछ बांटा था, लेकिन खास ध्यान नहीं रखना। 4 प्रकार की विधियां रंगनाथन ने दी थी। कौन कौन सी? शिथिल समुच्चय, पटलीकरण, विच्छेदन, अनाच्छादन। याद करें, शिथिल समुच्चय, पटलीकरण, विच्छेदन, अनाच्छादन। वापस बोलो, शिथिल समुच्चय, पटलीकरण, विच्छेदन, अनाच्छादन। 4 प्रकार की विधियां दी थी। फिर जो है रंगनाथन जी वापस जागे। क्या हुआ रंगनाथन जी के? वापस उनकी जो है जागृति हुई। और कब हुई? आपके 1960 में। इनकी वापस जो है जगह कब? ये 1960 में जगह। 10 साल बाद में जो है इनकी जागृति हुई। इन्होंने 2 प्रकार की विधियां और दे दी भाई साहब। कौन सी? आसवन और विलयन। याद करें, एक प्रकार से याद करें आप, 2 प्रकार की विधियां और दे दी 1960 में। कब दी? 1960 में। कौन कौन सी? आसवन और विलयन। याद कर लें, 6 प्रकार की विधियों की अपन बात कर चुके हैं। आसवन और विलयन 2 प्रकार की विधियां कौन कौन सी दी है? आसवन और विलयन जो है 2 प्रकार की विधियां इन्होंने दी है। ध्यान इतना ही रखना है कि 1950, अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा चुका है एक बार कि 1950 तक, 1950 से 60 तक विषय निर्माण की विधियों की संख्या कितनी थी? आप क्या बताओगे? 4 थी। 1950 से 60 तक विषय निर्माण की विधियों की संख्या कितनी? 4। 1960 में विषय निर्माण की विधियों की संख्या कितनी?
6। कितनी? 6, क्योंकि 2 और जुड़ गई इसलिए यहां से आंसर हो जाएगा 6। और अगर ये पूछे कि 1960 में कितने विषय निर्माण की विधियों को निर्मित किया गया, तो आंसर आएगा 2। कौन कौन सी? आसवन और विलयन। एक बार प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है, निम्न में से कौन सी ऐसी विधि जो 1950 के वर्ष में निर्मित नहीं की गई? तो आपको आंसर आना चाहिए कि शिथिल समुच्चय, पटलीकरण, विच्छेदन, अनाच्छादन के अलावा जो भी विषय निर्माण की विधि हो वो आपके 1950 के बाद की विधि हो जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है 6 प्रकार की विषय निर्माण की विधियां। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की विषय निर्माण की विधियां रंगनाथन जी द्वारा निर्मित की गई है। लेकिन इसके बाद अगर डेट याद करें तो 1973 कौन सी आएगी? 1973। व्यक्ति का नाम 71 से 73 है, वो 1971 से 73 याद रखना। व्यक्ति का नाम क्या है? M.A. गोपीनाथन, S.K. सीतारामा और A.K. नीलमेघन। तीनों का नाम याद रखना, A.K. नीलमेघन। ठीक है, S.K. सीतारामा, M.A. गोपीनाथन, M.A. गोपीनाथन। ठीक है, 3 प्रकार के तीन व्यक्ति थे, M.A. गोपीनाथन, S.K. सीतारामा और A.K. नीलमेघन। इनमें से जो A.K. नीलमेघन थे, ये इनमें क्या थे? प्रमुख व्यक्ति थे। क्या थे? प्रमुख व्यक्ति थे A.K. नीलमेघन। अब A.K. नीलमेघन को क्या विचार आया कि भाई साहब देखो, जब विषय निर्माण की विधियां ही दी गई है तो क्यों ना मैं इन विषय निर्माण की विधियों को वैज्ञानिक रूप में परिवर्तित कर दूं, या वैज्ञानिक रूप में क्या कर दूं? चेंज कर दूं। तो ध्यान ये रखना है कि 1973 में इन विषय निर्माण की विधियों को क्या दिया गया? आपके अलग रूप दिया गया। और ध्यान रखना है, फिर ध्यान रखना है 1973 में M.A. गोपीनाथन, नीलमेघन और सीतारामा द्वारा इन विधियों को क्या किया गया? पुनर्संशोधित किया गया या वैज्ञानिक रूप में चेंज कर दिया गया। और इन्होंने कितने प्रकार की विधियां बताई? 7 प्रकार की विधियां बताई। ठीक है, ध्यान रखना, कितने प्रकार की बताई? 7 प्रकार की। पहली बताई शिथिल समुच्चय विधि या आबद्ध संयोजन विधि। पहली विधि कौन सी है? शिथिल समुच्चय विधि या आबद्ध संयोजन विधि, जिसे क्या कहा गया है? लूज असेंबलेज मेथड कहा गया है। क्या कहा गया है? लूज असेंबलेज मेथड कहा गया है। और इसको जो है कितने प्रकार में बांटा है? 3 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में? 3 प्रकार में बांटा गया है। कैसे दर्शाते हैं? LA फर्स्ट, LA सेकंड और LA थर्ड। 3 प्रकार की विषय निर्माण की विधियां हैं, लूज असेंबल फर्स्ट, लूज असेंबल सेकंड और लूज असेंबल थर्ड। ठीक है, 3 प्रकार की विधियां हो गई। आगे ध्यान रखना, दूसरे प्रकार की विधि का नाम क्या है? पटलीकरण, जिसे क्या कहा गया है? लेमिनेशन विधि, या जिसे एक ऑटो बायस विधि कहा गया, या जिसे सुपर इम्पोजिशन विधि कहा गया। याद रखें, दूसरे प्रकार की विधि का क्या नाम है? पटलीकरण, या जिसे लेमिनेशन कहते हैं, या जिसे ऑटो बायस कहते हैं, या सुपर इम्पोजिशन डिवाइस कहते हैं। सुपर इम्पोजिशन से अर्थ जो है आगे जाके पढ़ेंगे कहाँ? शिष्य की विशेषताओं में। अध्यारोपण विधि पढ़ते हैं अपने। कौन सी विधि? अध्यारोपण विधि। अध्यारोपण विधि का मतलब क्या है? पटलीकरण विधि ही होता है। आगे जाके पढ़ेंगे, आगे जाके बढ़ेंगे। नाम याद रखना, सुपर इम्पोजिशन, ऑटो बायस और लेमिनेशन। ये पटलीकरण भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। और उनको दर्शाएंगे कैसे? ध्यान रखना, लेमिनेशन, लेमिनेशन का L लेंगे, L फर्स्ट और L सेकंड। ठीक है, तो विधियां देखो, पहली विधि का नाम क्या है? शिथिल समुच्चय या आबद्ध संयोजन, जिसे और हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? लूज असेंबल। इसके कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, LA फर्स्ट, LA सेकंड, LA थर्ड। ठीक है, दूसरी विधि है पटलीकरण विधि। दूसरी विधि कौन सी है? पटलीकरण विधि। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, L फर्स्ट और L सेकंड। L का यहाँ मतलब क्या है? लेमिनेशन। क्या मतलब है?
लेमिनेशन। ठीक है, तीसरी विधि देखना कौन सी विधि है, विखंडन विधि। तीसरी विधि कौन सी है ये, विखंडन विधि। विखंडन को कहते हैं फ्यूजन मेथड। क्या कहते हैं, फ्यूजन मेथड। याद करें, विखंडन विधि को कहेंगे फ्यूजन मेथड। क्या कहेंगे, फ्यूजन मेथड। ये भी दो प्रकार की होती है, इसको भी अलग अलग दो भागों में बांटा गया है। एक में बांटा है विच्छेदन, जिसमें आएगा डिसेक्शन। एक में आएगा अनाच्छादन, जिसे क्या कहते हैं, डेन्यूडेशन। ठीक है, कितने प्रकार की विधियां होगी, तीन अभी तक। कौन कौन सी, शिथिल समुच्चय, पटलीकरण और विखंडन। आपके शिथिल समुच्चय कितने भागों में, तीन भागों में। आपके पटलीकरण को दो भागों में और विखंडन को दो भागों में। कौन कौन से, विच्छेदन और अनाच्छादन। अब ये एक चीज बताओ मेरे को, कितने पढ़ चुके, 3, 2 5 और 2 7, 7 ही पढ़ी है ना, अच्छा नहीं। अब 8वीं विधि कौन सी पढ़ रहे हैं, विलियन। या चौथी विधि कौन सी देख रहे हैं अपन, विलियन विधि। इसको क्या कहते हैं, फ्यूजन मेथड। क्या कहते हैं इसको, फ्यूजन मेथड। ध्यान रखना, इसको कहते हैं फ्यूजन, और विखंडन को क्या कहा था, फ्यूजन। ठीक है, ध्यान रखना, ये बार बार पूछा जाता है। इसको कहते हैं फ्यूजन मेथड। क्या कहते हैं इसको, फ्यूजन मेथड। और आपके आसवन को क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। लेकिन याद करना, आपके शिथिल समुच्चय, पटलीकरण और विखंडन। इसके बाद में चौथी विधि का नाम क्या है, विलियन, जिसे क्या कहते हैं, फ्यूजन मेथड कहते हैं। 5वीं विधि का नाम क्या है, आसवन, जिसे क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन विधि कहते हैं। 6वीं विधि का नाम क्या है, संचयन, जिसे और किस नाम से जाना जाता है, अर्धव्यापकत्व, या जिसे एग्लोमेरेशन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्लोमेरेशन विधि। केवल इतना ही याद करना, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी। संचयन विधि को क्या कहते हैं, एग्लोमेरेशन मेथड। और लास्ट विधि कौन सी है, सम्मोहन। सम्मोहन का मतलब है विषय मंडल समूह है। क्या मतलब है, समूहन। और समूहन को अंग्रेजी में कहते हैं क्लस्टरिंग मेथड। कौन सा मेथड, क्लस्टरिंग मेथड। तो ध्यान रखना, अपन ने नीलमेघनजी महोदय ने जो है संशोधन कब किया, कब किया, 1973। कब किया, कब किया, हाँ बोलना भी जरूरी होता है कई बार। क्या मैं इधर देख रहा हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कोई सो के रखते हैं। 1900 देखिए 1900, हाँ जोर से 1973। नीलमेघन ने संशोधन कब किया था विधियों में, 1973 में। और इन्होंने कितने प्रकार की विधियां बताई, 7 प्रकार की विधियां बताई, जो आपको क्या कर लेनी है, यहां से याद कर लेनी है। पहली विधि का नाम शिथिल समुच्चय या लूज असेंबली। देखो याद कर लेना, अपन प्रकार देखेंगे इसके कितने प्रकार है। शिथिल समुच्चय है, हाँ शिथिल समुच्चय या लूज असेंबली या आबद्ध संयोजन। इसको कितने प्रकार में बांटा है, 3 में। लूज असेंबल फर्स्ट, लूज असेंबल सेकंड, लूज असेंबल थर्ड। ठीक है, तो कितनी विधियां देख ली अपन ने, 3 विधियां। दूसरा प्रकार देखना, दूसरा प्रकार कौन सा है, पटलीकरण। दूसरा प्रकार कौन सा है, पटलीकरण। पटलीकरण को क्या कहते हैं, लेम्बिनेशन। इसके कितने प्रकार है, बिल्कुल ऑटो बायस, L1 और L2। ठीक है, तीसरा प्रकार कौन सा है, विखंडन। कौन सा है, विघटन नहीं, विखंडन। विखंडन को अंग्रेजी क्या है, फ्यूजन मेथड। क्या है, फ्यूजन मेथड है, विखंडन। ये कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। एक तो विच्छेदन और एक अनाच्छादन, एक अनाच्छादन। अब यहां से आप देखना कि कितने प्रकार अपन ने देख लिए हैं, 3, 2, 5। एक विखंडन पढ़नी पड़ेगी 6, एक विच्छेदन पढ़नी पड़ेगी 7, एक अनाच्छादन पढ़नी पड़ेगी, कितनी होगी 8। अभी तक कितने प्रकार की विधियां होगी, 8 प्रकार की। चौथी विधि या आपके 9वीं विधि कौन सी है, विलियन विधि, जिसे क्या कहते हैं, फ्यूजन मेथड कहते हैं। 5वीं विधि कौन सी है, आसवन विधि है। 5वीं कौन सी है, आसवन विधि है। 6वीं कौन सी है, संचयन विधि है। और 7वीं कौन सी है, सम्मोहन विधि है। कौन सी है,
सम्मोहन विधि है। तो आपके कहा यह भी जाता है, देखो दोनों ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि टोटल विधियों के प्रकार कितने हैं, तो 3 2 5 3 8 और 4 12 टोटल विधियों के प्रकार अगर मोटे मोटे तौर पे देखें और अलग अलग करके देखें तो कितने हो जाएंगे 12। लेकिन आपको कितना याद रखना है कि 7 प्रकार की क्या होती है विधियां होती है। कितने प्रकार की होती है 7 प्रकार की जो है आपकी विधियां होती है। कौन कौन सी, शिथिल, पटली, विखंडन, विलयन, आसवन, संचयन और सम्मोहन। ठीक है, बाकी अगर मुख्य तौर पे देखें तो इनके प्रकार और कितने बता सकते हैं अपन 12 भी बता सकते हैं। क्लियर है, क्या यहां तक याद हुआ, एक एक लाइन याद हुई कि क्या है क्या नहीं है, याद हुआ क्या। अब देखो 1948 में, अब अगर कई बार अपन पूछते हैं कि इन विषय निर्माण विधियों की बात आई कहां से, सबसे पहले सब्जेक्ट आपके सिलेबस में कहां से ये जो है ऐड हुई थी, ध्यान रखना 1948 में रंगनाथन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक पाठ्यक्रम था, कौन सा, एमलिब पाठ्यक्रम में एक पेपर को पेश किया था और उस पेपर का नाम क्या था, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। क्या नाम था उस पेपर का, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, इट्स स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो ज्ञान जगत की अवधारणा का अगर बात करें भारत में सबसे पहले प्रयोग तो आपके रंगनाथन द्वारा किया गया था। कौन सी यूनिवर्सिटी में किया गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया गया था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है कब किया, 1948-49 के लगभग किया। उसके बाद में इसी पेज को 1957 में जो यूजीसी कमेटी आई थी, उस यूजीसी कमेटी ने पाठ्यक्रम में क्या करवा दिया, शामिल करवा दिया। ठीक है, ध्यान आपको इतना ही रखना है। बाकी एक चीज और याद रखनी है, किताब है आपके प्रोलेगेमेनाटू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये किताब का नाम है प्रोलेगेमेनाटू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इसके 3 संस्करण आए थे, आगे जाके भी काम आएगी ये। ठीक है, 1937, 1957, 1967, 3 इसके संस्करण आए थे, 1937, 1957 और 1967। इनमें से आपको ध्यान रखना है जो दूसरा संस्करण है, कौन सा, 1957 वाला, मुख्यतया इसमें आपके विषय निर्माण की विधियों का उल्लेख जो है दिया हुआ है। विषय निर्माण की विधियों का जो मुख्य रूप से उल्लेख है वो प्रोलेगेमेनाटू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के कौन से संस्करण में, दूसरे संस्करण में दिया गया। क्लियर है, यहां तक मैं इसको लिख लो क्योंकि मुझे पता है आप लोग भूल जाओगे, कल मैं पूछूंगा और फिर आपको जो है याद नहीं रहेगा। विषय निर्माण की विधियां बड़ी ही प्यारी चीज है, बहुत मजा आता है पढ़ने में। कर लो जल्दी से कर लो, शॉर्ट में एक ले लो। मैं तो कभी अभी निकाला है, लिख रहे हो क्या या फोटो लगे, एक ली कोई नहीं, आपको पीपीटी शेयर कर दी जाएगी। लेकिन ये मेरे लिखे हुए नहीं मिलेंगे पीपीटी में, बात ही। चलो आगे, कितने बड़े हैं ठीक। अभी आपको जो है ये विषय निर्माण की विधियां के प्रकार जो है वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब एक एक अलग अलग विधियों को अपने को पढ़ना है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किस विधि को, शिथिल समुच्चय विधि को। ठीक है, या शिथिल समुच्चय ना लेते हुए आप सबसे पहले एक सामान्य सी विधि ले लो, जिस विधि का नाम क्या है, मैंने सबसे पहले आपको एक विधि बताई है विखंडन। कौन सी विधि, विखंडन। आज एक ही विधि पढ़ेंगे, बाकी जो है कल
पढ़ेंगे। एक विधि का नाम बताया मैंने, विखंडन विधि, जिसको क्या कहा है, फिजन मेथड। क्या कहा है, फिजन मेथड। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अपन क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। विखंडन का मतलब होता है तोड़ना। विखंडन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। इसमें आपको किसी भी विषय को तोड़ के या जोड़ के जो है आपको पेश करना पड़ेगा, ठीक है। इस विखंडन विधि का प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि इसमें कौन से उदाहरण आते हैं। जो अभी दो विधियों के प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन से, इसमें कौन कौन सी विधियां हैं, विच्छेदन और अनाच्छादन। उनमें जो उदाहरण पढ़ते हैं वो सभी के सभी उदाहरण किसमें शामिल हो जाएंगे, विखंडन में शामिल हो जाएंगे। आपको ध्यान इतना ही रखना है कि विखंडन में किसी भी विषय को, विखंडन में किसी भी विषय को, विखंडन में किसी भी विषय को तोड़कर, तोड़ना या विभाजित करना, विखंडन में किसी भी विषय को तो विषय को तोड़ना या विभाजित करना बताया। विखंडन में किसी भी विषय को तोड़ना या विभाजित करना बताया गया है, ठीक है। अब इस विखंडन विधि को कितने, क्योंकि देखो इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें मैं अगर उदाहरण बताऊं तो आपके केमिस्ट्री जैसे विषय है, इसमें क्या करेंगे अपन, केमिस्ट्री जैसे अपने पास में विषय है, केमिस्ट्री को जो है कितने भागों में बांट देंगे, दो भागों में बांट देंगे। कौन कौन सी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मतलब इसमें किया क्या है अपन ने एक विषय था केमिस्ट्री, उसको दो भागों में बांटा है, ठीक है। ये ही सेम उदाहरण किसका ले सकते हैं अपन, आगे जाके विच्छेदन का ले लेंगे। इसलिए यहाँ पे कोई उदाहरण नहीं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई उदाहरण खास तौर से विच्छेदन और अनाच्छादन में आ जाएंगे। तो ध्यान इतना ही रखना है, एक ऐसी विधि जिसमें किन्हीं भी विषयों को तोड़ के पेश किया जाता हो या किन्हीं भी विषयों के अंदर घुसा जाता हो, उनकी गहनता में जाया जाता हो, वो विधि कौन सी कहलाएगी, विखंडन विधि कहलाएगी। विखंडन विधि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार विच्छेदन, पहला प्रकार कौन सा आएगा, विच्छेदन प्रकार आ जाएगा। पहला प्रकार कौन सा है, विच्छेदन। मनु जी पहला प्रकार का नाम, जिसकी अंग्रेजी डिसेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, डिसेक्शन, ठीक है। पहला प्रकार है विच्छेदन, जिसकी अंग्रेजी क्या है, डिसेक्शन है। दूसरा प्रकार क्या है, अनाच्छादन, जिसका अंग्रेजी क्या है, डेन्यूडेशन। क्या नाम है, डेन्यूडेशन। ध्यान इतना ही रखना है, अनाच्छादन को कहा है डेन्यूडेशन। क्या यहां तक क्लियर हो, क्या यहां तक याद हुआ, याद हुआ, ठीक है। आगे ध्यान देना भाई। पहली विधि अपने सामने आ रही है जिसको बोलते हैं विच्छेदन विधि। कौन सी विधि, विच्छेदन विधि। अब नाम से स्पष्ट है, देखो अंग्रेजी भी याद कर लेना, नाम से स्पष्ट है क्या करना है, इसमें विच्छेद करना। क्या करना है, विच्छेद करना है। करना कौन से, एक आपको मान लो कोई विषय दिया हुआ होगा, मैं समझा देता हूं, बाकी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगी। आपको क्या दिया हुआ होगा, कोई विषय दिया हुआ होगा। क्या दिया हुआ होगा, विषय दिया हुआ होगा। उसमें अपने को क्या करना है, विच्छेद करना है। विषय में क्या करना है, अपने को विच्छेद करना है। ध्यान रखना, विषय में क्या करना होगा, विच्छेद करना होगा। मतलब एक विषय, एक मूल विषय, एक बेसिक सब्जेक्ट होगा, उस बेसिक सब्जेक्ट का क्या करना होगा, विभाजन करना होगा। क्या करना होगा, विभाजन करना होगा। हाँ हाँ हाँ, क्या करना होगा, उस विषय का विभाजन जो है आपको करना होगा। तो ध्यान रखना, आपको कोई विषय दिया हुआ, अगर विषय भी कैसा होगा, मूल विषय होगा। कैसा विषय होगा, मूल विषय होगा। तो एक ऐसी विधि जिसमें कोई मूल विषय दिया हुआ हो और उस मूल विषय को अपन विच्छेदित या विभाजित करके कुछ नवीन विषय उत्पन्न कर रहे हो, और जो नवीन विषय उत्पन्न कर रहे हो वो विषय भी कैसे हो, बेसिक सब्जेक्ट ही होंगे। तो ध्यान रखना, जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि विखंडन विधि में कौन से विषयों का निर्माण होता है,
तो ध्यान रखना मूल विषयों का क्या होता है इसमें, निर्माण होता है, या बेसिक सब्जेक्ट का क्या होता है इसमें, निर्माण होता है, बेसिक सब्जेक्ट का। कैसे कि मान लो आपको कोई बेसिक सब्जेक्ट दिया हुआ हो, उस बेसिक सब्जेक्ट को तोड़ोगे तो दो बेसिक सब्जेक्ट ही नहीं निकलेंगे। ऐसे तो नहीं है कि किसी बेसिक सब्जेक्ट को तोड़ो तो जटिल सब्जेक्ट निकल जाएगा, नहीं होता ना। आपने लिया ही बेसिक सब्जेक्ट है, जब उस विषय को दो अलग अलग भागों में करोगे, जैसे अभी अपन ने उदाहरण लिया था केमिस्ट्री, कौन सा उदाहरण लिया था, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री एक प्रकार का कौन सा विषय है, मूल विषय है। केमिस्ट्री एक प्रकार का कैसा विषय है, मूल विषय है। इस मूल विषय को अपन क्या करेंगे, तोड़ेंगे। इस मूल विषय को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। केमिस्ट्री को तोड़ा तो केमिस्ट्री को आपने जब 12th में क्लास में पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री को 3 भागों में अपन पढ़ते थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को जब अपन ने विच्छेदित किया तो 3 अलग केमिस्ट्रियां बन गई, लेकिन ये मूल सब्जेक्ट है तो इसके विभाजित होने वाली जो सब्जेक्ट होंगे वो भी कैसे होंगे, मूल विषय ही होंगे, बेसिक सब्जेक्ट ही होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा कौन सा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा कौन सा है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि आपके विखंडन जो पूरी विधि है इसके 2 प्रकार है, दोनों ही प्रकारों में कैसे विषयों का निर्माण होगा, मूल विषयों का निर्माण होगा। ये प्रश्न अभी तक का सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है कि केंद्रीय विषय का निर्माण या मूल बेसिक सब्जेक्ट का निर्माण, ठीक है, प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट का निर्माण। प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी विषय पढ़ने से पहले अपने को इन विषयों को तो पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब अगर आपको केमिस्ट्री कंप्लीट को समझना है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा और फिजिकल केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा। इसलिए इस विधि में जिन विषयों का निर्माण होता है उनको कहते हैं प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, प्राथमिक मूल विषय। तो एक ऐसी विधि का उदाहरण बताइए जिसमें प्राथमिक मूल विषयों का निर्माण होता है, तो वो विधि विखंडन विधि हो जाएगी। ये प्रश्न आप एग्जाम में देख लेना या आपके पीछे वाली जो एग्जाम्स के पेपर है उनमें देख लेना, आपके सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट आपके भी पूछ लिया जाएगा टेस्टों में, ध्यान रखना। विच्छेदन विधि जो है आपके, इसमें कोई बेसिक सब्जेक्ट लेंगे, बेसिक सब्जेक्ट को क्या करेंगे, विच्छेदित करेंगे तो नए सब्जेक्ट निकलेंगे। जो नए सब्जेक्ट निकलेंगे वो भी कैसे हैं, बेसिक सब्जेक्ट ही हैं। जैसे केमिस्ट्री को अलग किया तो आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। जैसे मैथ विषय को अलग किया, जैसे कौन से विषय को कर रहे हैं, मैथ्स विषय को अलग किया, तो मैथ्स विषय को अलग करने पे कौन कौन से 2 निकलते हैं, अंक गणित और बीज गणित निकलते हैं। मान लो कौन से निकलते हैं, अंक गणित और बीज गणित। दोनों ही मैथ के विषय हैं, दोनों ही कैसे सब्जेक्ट हो जाएंगे, प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट हो जाएंगे या मूल विषय ही होंगे। जैसे बायोलॉजी को मैं लेता हूं तो बायोलॉजी भी 2 भागों में बटी हुई है, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी और है, हाँ आगे जाके वो द्विभाजन है, आगे तो बोटनी फिर आगे जाके बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो बायोलॉजी को भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। मतलब बायोलॉजी को पढ़ने से पहले बोटनी को पढ़ना पड़ेगा, जूलॉजी को पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे विषय जिसमें मूल विषय से विच्छेदित होकर कुछ नवीन विषय बनते हो, वो विधि कौन सी हो जाएगी, विच्छेदन विधि हो जाएगी। क्या यहाँ से समझ में आया, क्लियर हुआ। अगली विधि देखना, बी नंबर पे कौन सी विधि पढ़नी है अपने को, अनाच्छादन। कौन सी देखनी है, अनाच्छादन विधि। कौन सी, अनाच्छादन विधि। अनाच्छ है, हाँ डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन, ठीक है, ध्यान रखना। डेन्यूडेशन क्या होता है, अनाच्छादन विधि होती है। अब आपको यहां से ध्यान ही रखना है कि देखो एक विधि अपन पढ़ के आए विच्छेदन विधि, जिसमें किसी विषय का क्या किया, विच्छेद किया। अब जो है यहाँ पे अनाच्छादन में क्या होता है कि विषय कैसा होगा, मूल विषय होगा। विषय कैसा होगा, मूल विषय होगा। लेकिन इस मूल विषय में अपन क्या करेंगे, आगे जाके परत दर परत विभाजन करेंगे। इसमें क्या करेंगे,
परत दर परत जो है इस विषय का क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। और इस विच्छेदन, इसमें क्या किया था, विच्छेदन में समकक्ष जो है दो विषयों में अलग अलग बांटा था, दो भागों में। जैसे मान लो कि मैं बायोलॉजी को बांट रहा हूं तो 50% बायोलॉजी तो बॉटनी में पढ़नी पड़ेगी, 50% बायोलॉजी किसी में पढ़नी पड़ेगी, जूलॉजी में पढ़नी पड़ेगी। मतलब किसी विषय को समान दो भागों में अगर बांटते हो तो कौन सा विधि हो जाएगी, विच्छेदन विधि हो जाएगी। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि ऐसी विधि जिसमें किसी मूल विषय को समकक्ष दो भागों में बांटते हो वो विधि कौन सी हो जाएगी, तो विच्छेदन विधि हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, किसी मूल विषय को परत दर परत क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, मैंने एक उदाहरण लिया, सबसे पहले लिया एशिया। किसका लिया है, एशिया। एशिया एक बड़ा विषय है, मूल विषय है, एशिया महाद्वीप। इस एशिया महाद्वीप को जब मैं इसकी गहनता में जाता हूं या परत दर परत गहनता में, इसमें किसी भी विषय की गहनता में जाया जाता है। इसमें क्या होता है, किसी भी विषय की गहनता में, इसमें किसी भी विषय की गहनता में जाया जाता है, इसमें किसी भी विषय की गहनता में जाया जाता है। या ये जो है किस तरीके से चलती है, सामान्य विषय से विशिष्ट विषय की ओर चलती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। अब ध्यान रखना, उदाहरण समझना कैसे। सबसे पहले मेरे पास में एक बेसिक सब्जेक्ट था, कौन सा, एशिया। अब एशिया की मैं थोड़ा सा खोज करूंगा, एशिया में थोड़ा सा शोध करूंगा तो मेरे को एक देश मिलेगा, कौन सा, इंडिया। कौन सा देश मिलेगा, इंडिया। ठीक है, मैं किसी विषय की गहनता में जा रहा हूं, एशिया की गहनता में गया तो मेरे को क्या मिला मनु जी, इंडिया मिला। अब इंडिया की मैं गहनता में गया तो मेरे को एक राज्य मिला जिसका नाम है राजस्थान। क्या नाम है, राजस्थान। ठीक है, मेरे को एक राज्य मिला, कौन सा, राजस्थान। अब मैंने फिर राजस्थान का अध्ययन किया, राजस्थान की भी मैं गहनता में गया तो फिर मेरे को एक जगह मिली, कौन सी, जयपुर। कौन सी मिली, जयपुर। हाँ, भरतपुर बीच में आ गया था, उसको छोड़ दिया है ना, जयपुर। फिर मेरे को एक जो कौन सी जगह मिली, कौन सी विषय मिला, जयपुर विषय मिला। फिर मैंने जयपुर में भी शोध किया तो मेरे को गुर्जर की ये सॉरी रिद्धि सिद्धि मिली। कौन सी मिली, रिद्धि सिद्धि एरिया मिला। ठीक है, रिद्धि सिद्धि एरिया मिला। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, एक मूल विषय को लिया, एशिया। हाँ, रिद्धि सिद्धि पे सर्च किया तो आप लोगों की जो क्लासरूम मिली, क्लासरूम में जो है एक आदमी पढ़ाता हुआ मिला जिसका नाम है रविंदर सिंह। उसमें मैं लास्ट में बात मनु जी बनानी थी। ठीक है, एशिया सबसे बड़ी, ध्यान देते हो किसी विषय की गहनता में जा रहे हैं। अपने पास में एक बड़ा विषय था, क्या था, एशिया एक विषय था। इस एशिया विषय की खोज की मैंने, इसको खोदा। जैसे अपन किसी को खोते हैं ना, पाउडर लेके खोते हैं ना, पाउडर लेके खोते हैं तो कभी तो निकलती है जड़ नीम की, फिर लास्ट में जाते हैं तो सोने का घड़ा मिल जाता है, मिलता है ना। वैसे ही जो है यहाँ हुआ है, एशिया एक महाद्वीप था या एशिया एक नई विषय अलग था जिसकी गहनता में गया तो क्या आया, इंडिया आया। इंडिया की गहनता में राजस्थान में आया, राजस्थान की गहनता में जयपुर में गया, रिद्धि सिद्धि में आया। फिर मेरे को जो है सोने का घड़ा मिला आपके इस बैच के कारण। ठीक है, तो अपने आप को क्या समझना है, सोने का घड़ा समझना है। तो ध्यान रखना, किसी भी विषय की गहनता में जाना कौन सी विधि का उदाहरण है, डेन्यूडेशन का उदाहरण है। या मूल विषय को परत दर परत विभाजित करना कौन सी विधि का उदाहरण है, आच्छादन विधि का उदाहरण है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक विषय था, कौन सा, एशिया, मूल विषय था एशिया। फिर उसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे उस मूल विषय को, तो उपमूल विषय आएगा। फिर इस मूल विषय को एक बार और विभाजित करेंगे तो उपमूल विषय आएगा। फिर इस मूल विषय को एक बार और विभाजित करेंगे तो और विभाजित होते हुए जो है ये गहनता में किसी विषय की जाता रहेगा। ठीक है, इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि ये क्या था, एशिया था, ये क्या हो गया, भारत हो गया, ये क्या हो गया, राजस्थान हो गया, ये जयपुर हो गया, ये रिद्धि सिद्धि हो गया, ये आपका कमरा हो गया, ये मनु जी का दिमाग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस उदाहरण को समझ सकते हैं कि हाँ, किसी विषय की गहनता में जाया जा रहा है, किसी विषय के अंदर घुसा जा रहा है, उसका परत दर परत क्या कर रहे हैं अपन, विभाजन कर रहे हैं। तो ये विधि कौन सी हो गई, अनाच्छादन विधि। तो अपन ने 3 विधियां देख ली, कौन कौन सी, विखंडन, विच्छेदन और अनाच्छादन। समझ में आई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। इनको लिख लो, फोटो ले लो।